आप देख रहे हैं द फिल्मी न्यूज यूट्यूब चैनल। अभिनेता अजय देवगन की फिल्म भुज रिलीज हो गई है, जिसमें संजय दत्त एक रोल निभा रहे हैं और वह रोल है रणछोड़ दास रबारी उर्फ पागी का। इनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। आज इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन थे रणछोड़ दास रबारी उर्फ पागी। फोटो में जो बुजुर्ग गडरिया आपको दिखाई दे रहा है, हकीकत में ये एक सेना का सबसे बड़ा राजदार था। 2008 फील्ड मार्शल मोनेक्शा वेलिंगटन हॉस्पिटल में एडमिट थे। गंभीर स्थिति थी तो अक्सर नाम लेते थे पागी पागी। चिकित्सकों ने एक दिन पूछ लिया, सर वो इज दिस पागी, और सेम साहब ने स्वयं ही समझाया। 1971 भारत युद्ध जीत चुका था। जनरल मोनेक्शा ढाका में थे। निर्देश दिया कि पागी को बुलवाओ, डिनर आज उसके साथ करूंगा। हेलीकॉप्टर भेजा गया। हेलीकॉप्टर पर सवार होते वक्त पागी की एक थैली नीचे रह गई, जिसे उठाने के लिए हेलीकॉप्टर दोबारा उतारा गया। अफसरों ने नियम के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में थैली को रखने से पहले थैली को खोला तो देखा उसमें 2 रोटी, प्याज और बेसन का एक पकवान भर था। डिनर में एक रोटी सेम साहब ने खाई, दूसरी पागी ने। वहीं उत्तर गुजरात के सुई गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाके की एक बॉर्डर पोस्ट को रणछोड़ दास पोस्ट नाम दिया गया। यह पहली बार हुआ कि किसी आम शख्स के नाम पर सेना के कोई पद को दिया गया, साथ ही उनकी प्रतिमा भी लगवाई गई। पागी यानी मार्गदर्शक, वो शख्स जो रेगिस्तान में मार्ग दिखाए। रणछोड़ दास रबारी को जनरल सेम मोनेक्शा इसी नाम से बुलाते थे। गुजरात के बनासकांठा जिले के पाकिस्तान बॉर्डर से सटे गांव पेथापुर गथड़ो के रणछोड़ दास थे। भेड़ बकरी एवं ऊंट पालन का काम किया करते थे। जिंदगी में परिवर्तन तब आया जब उन्हें 58 साल की उम्र में बनासकांठा के पुलिस अधीक्षक वनराज सिंह झाला ने उन्हें पुलिस के मार्गदर्शक के तौर पर रख लिया, क्योंकि काबिलियत इतनी थी कि ऊंट के पैरों के निशान देखकर पागी बता देते थे कि उस पर कितने व्यक्ति सवार हैं। इंसानी पैरों के निशान देखकर वजन से लेकर आयु तक का अनुमान लगाने में उन्हें महारत हासिल थी। कितनी देर पहले का निशान है तथा कितनी दूर तक गया होगा, सब एकदम सटीक आकलन जैसे कोई कंप्यूटर गणना कर रहा हो। 1965 युद्ध के आरंभ में पाकिस्तान सेना ने भारत के गुजरात में कच्छ सीमा में मौजूद विदकोट पर कब्जा कर लिया। इस मुठभेड़ में तकरीबन 100 भारतीय जवान शहीद हो गए थे तथा भारतीय सेना के एक 10,000 जवानों वाली टुकड़ी को 3 दिन में छारकोट पहुंचना आवश्यक था। तब आवश्यकता पड़ी थी पहली बार पागी की। रेगिस्तानी मार्गों पर अपनी पकड़ की बदौलत उन्होंने सेना को निर्धारित समय से 12 घंटे पहले ही मंजिल तक पहुंचा दिया था। सेना के मार्गदर्शन के लिए उन्हें सेम साहब ने स्वयं चुना था और सेना में एक खास पद का सृजन किया था, पागी यानी पग अथवा पैरों का जानकार। भारतीय सीमा में छिपे 1200 पाकिस्तानी जवानों की लोकेशन तथा अनुमानित संख्या केवल उनके पद चिन्हों से पता कर भारतीय सेना को बता दी थी तथा इतना भारतीय सेना के लिए वो मोर्चा फतेह करने के लिए काफी था। 1971 युद्ध में सेना के मार्गदर्शन के साथ ही अग्रिम मोर्चे तक गोला बारूद पहुंचवाना भी पागी के काम का एक भाग था। पाकिस्तान के पाली नगर शहर पर जो भारतीय तिरंगा फहरा था, उस जीत में पागी का किरदार महत्वपूर्ण था। सेम साहब ने खुद 300 रुपए का नगद पुरस्कार अपनी जेब से दिया। पागी को 3 सम्मान भी प्राप्त हुए। 65 व 71 के युद्ध में उनके योगदान के लिए संग्राम पदक, पुलिस पदक व समर सेवा पदक उन्हें दिया गया। 27 जून 2008 को सेम मोनेक्शा की मौत हुई तथा 2009 में पागी ने भी सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। तब पागी की आयु 108 साल थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 108 साल की उम्र में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। सन 2013 में 112 साल की उम्र में पागी का निधन हो गया। अभी भी वे गुजराती लोक गीतों का भाग है। उनकी शौर्य गाथाएं युगों तक गाई जाएंगी। अपनी देशभक्ति, वीरता, बहादुरी, त्याग, समर्पण तथा शालीनता की वजह से भारतीय सैन्य इतिहास में हमेशा के लिए रणछोड़ दास रबारी अमर हो गए। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की खबरों के लिए देखते रहिए द फिल्मी न्यूज।